निकोलो मैकियावेली ने एक बात कही थी कि राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं, और ये बात कदापि आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि वास्तव में आधुनिक काल में राजनीति की यही दुर्दशा हो गई है। आज के इस युग में राजनीति केवल राज करने के लिए की जाती है, ना कि लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। ये कहना कदापि अनुचित नहीं होगा कि राजनीति मात्र एक व्यवसाय बनकर रह गई है, जहाँ केवल और केवल लाभ और लोभ ही हर वक्त व्यक्ति के मस्तिष्क पर विराजमान रहते हैं। ये सीधी बात में कहा जाए तो राजनीति की अपनी गरिमा ही समाप्त हो चुकी है। हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि लोग हास्य अभिनेताओं को गंभीरता से और राजनेताओं को हंसी मजाक में ले रहे हैं, परंतु ये कहना भी उचित नहीं होगा कि इस राजनीति की दुर्दशा की सारी जिम्मेदार राजनेता ही हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दोनों ही ओर से हाथों को उठाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सरकार कभी प्रतिनिधि के चाहने या उसके बड़े बड़े भाषण देने से नहीं बनती, बल्कि उसके लिए प्रजा के मतदान की आवश्यकता होती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रजा अपने इस उत्तरदायित्व को बेहतर तरीके से निभाए। प्रजा का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने चुने जाने वाले प्रतिनिधि के विवेकशीलता और उसके ईमानदारी को परखे। परंतु उसके बावजूद कितने नागरिक ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें मतदान समय की बर्बादी लगता है। ये बात बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि इससे उन्हें ही अति विनाशकारी परिणाम भोगने पड़ जाते हैं। जैसे इस वक्त बेरोजगारी जैसी समस्या पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। मुझे गुप्त काल के महान रणनीतिकार चाणक्य की बात याद आ रही है, जो उन्होंने कहा था किसी भी देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस देश के युवा और वहां के पढ़े लिखे लोगों का होता है, जो कहते हैं मुझे राजनीति से नफरत है। ये बात समझने योग्य है कि किसी भी देश की भविष्य वहां की राजनीति से तय होता है। इसलिए इस बात को कम महत्वपूर्ण समझना अपने आप के साथ ही एक प्रकार का छल करने के बराबर है। हम और हर नागरिक की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो राजनीति को भी उतनी ही गंभीरता से ले जिस प्रकार से वो अपने घर के किसी कार्य या समस्या को लेता है, और सही प्रतिनिधि का चयन करे। और क्योंकि ये भी कहा जाता है कि राजनीति संभाव की कला नहीं बल्कि अमंगलकारी और अप्रिय के बीच का चुनाव है, इसलिए हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसे हम चुन रहे हैं वो किसी विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने वाला ना हो, क्योंकि इसके परिणाम अति विनाशकारी हो सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, और जिसको एक बार इसकी लत लग जाए वो उसे तबाह करके ही छोड़ती है। इसलिए धर्म और नफरत की राजनीति करने वालों से बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश तब तक विजय पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ की जनता धर्म जाति से ऊपर उठकर संगठित होकर काम ना करे। एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी जिन्ना की सोच गांधी के आदर्शों पर भारी न पड़ जाए। इसीलिए हमें बेहद सतर्कता के साथ किसी चीज को, किसी बात को निरीक्षण के साथ काम करना होगा। मुझे एक बहुत ही प्रचलित श्लोक याद आ रहा है, कनकम परिषदे निर्घर्षणम क्षेत्रतापताड़ने तथा चतुर्भी पुरुषम परिषदे त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात सोने को परखने के लिए उसे रगड़ा जाता है, उसे काट कर देखा जाता है, उसे आग में तपाया जाता है कि उसमें मिलावट तो नहीं है। अगर उसमें मिलावट होती है तो वो इन चीज़ों से ही सामने आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी इंसान के भरोसेमंद होने का पता इन 4 बातों के आधार पर लगाया जाता है कि उस व्यक्ति में त्याग भावना कितनी है, वो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर सकता है कि नहीं, दूसरा उसका चरित्र कैसा है कि वो दूसरों को लेकर के क्या भावनाएं रखता है, तीसरा उसके गुण और अवगुण कैसे हैं, चौथा कि उसके अंदर काम करने की क्या तरीके हैं उसके, कहीं वो कोई गलत तरीके से धन अर्जित तो नहीं कर रहा, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। वैसे तो कहा जाता है मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक पशु है, और उसके जन्म से ही राजनीति की शुरुआत हो जाती है और उसके मृत्यु पर ही आकर समाप्त होती है। परंतु हम ये भी देखते हैं कि राजनीति में छल कपट की परंपरा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। आप सभी को याद होगा हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें एक ओर विशाल कौरव सेना तो वही दूसरी ओर पांडवों की एक छोटी टुकड़ी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि असत्य की आयु छोटी ही होती है, चाहे वो कितना ही अधिक बलवान क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार जैसे कौरवों के पास विशाल सेना होने के बावजूद भी पांडव ही युद्ध विजेता बने थे।
क्योंकि जहां एक और कौरवों के पास लालच और दोस्त और दुश्मन के बीच फर्क ना कर पाने की कमजोरी थी, तो वहीं पांडवों के पास सत्य और कृष्ण जैसे महान रणनीतिकार की ताकत थी। आज भी जब महाभारत के राजनीति की बात चलती है तो लोग जहां एक और कौरवों के को हीन भावना के साथ याद करते हैं, तो वहीं पांडवों को उनके वीरता और साहस के लिए याद किया जाता है। लेकिन सबसे दुखद की बात यह है कि आज की राजनीति ने कौरवों की राजनीति अपना ली है, छल कपट की राजनीति अपना ली है। आज ना तो सत्य के लिए खड़े होने वाले युधिष्ठिर हैं, ना तो लक्ष्य भेदने वाले अर्जुन हैं, और ना ही असत्य पर प्रहार करने वाले भीम उपस्थित हैं। इसलिए हमें आवश्यकता है कृष्ण जैसे महान रणनीतिकार की, जो ऐसे वक्त में भी सही मार्गदर्शन दे सके। यानी हमें कृष्ण जैसे महान रणनीतिकार की आवश्यकता है, जो कि अभिमन्यु द्वारा की गई गलती से भी हमें बाहर निकाल सके। जैसे क्योंकि राजनीति भी एक प्रकार का चक्रव्यूह है, उसे भेदने के बाद अगर उसे बाहर निकलने में हम असमर्थ होते हैं तो ये हमारे लिए अति विनाशकारी हो सकता है, और हमारा भी वही हाल होगा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु का हुआ था। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि आज हमें इस बात को कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि आज राजनीति का शव परीक्षण करने की नौबत आ गई है, क्योंकि शव परीक्षण किसी भी मृत चीज की जाती है जिसकी मृत्यु हो जाए, और राजनीति आज ऐसे कगार पर पहुंच गई है कि आज उसका हमें निरीक्षण करना पड़ रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है ऐसे राजनेताओं की जो वादों से नहीं बल्कि इरादों से काम करें। और मुझे एक पंक्ति याद आ रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अभिनंदन की भूमि है, यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है, हर कंकड़ में शंकर है, जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।